नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज मैं त्रिशूल गन हाउस बोंगला में आया हुआ हूँ और हम GSF गन एंड शेल फैक्ट्री ईशापुर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक उपक्रम है उसका हम मार्क 2A अश्नी मार्क 2A जो बिल्कुल लेटेस्ट 2022 मॉडल पिस्टल है उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए ये इसकी अनबॉक्सिंग है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके साथ ये होलिस्टर फ्री आता है और ये पैसे है शानदार पिस्टल। मैं फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात है, इसमें कोई मैनुअल नहीं है। इसमें मैनुअल की जगह है CD है जिसमें इस पिस्टल की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल, एक एक चीज़ और ट्रबल शूटिंग वगैरह की जानकारी दी गई है। इन फ्यूचर इसको चला करके लैपटॉप में दिखाएंगे इसमें क्या होता है। पूरी कार्य प्रणाली की जानकारी दी है और पेश है आपके सामने GSF का मार्क 2A। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ब्रांड न्यू पिस्टल 2022 मॉडल GSF 22-2A देख सकते हैं आप दोस्तों। सिविल पिस्टल GSF गन एंड शेल फैक्ट्री। दोस्तों ये काफ़ी अलग पिस्टल है, सिल्वर एंड ब्लैक कलर में। 2A के अंदर ये एक रिब दी गई है और इम्प्रूव्ड साइट दी गई है। देखिए इसकी फ्रंट साइट और ये इसकी रेयर साइट है, ये इसकी फ्रंट साइट है। बिल्कुल डिफरेंट लुकिंग में है। इम्प्रूव्ड इनका हैमर है, पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से अच्छा हैमर जो GSF की मार्क 2 में आता था उससे दिया है। थोड़ा सा हैवी हैमर का इस्तेमाल है पहले से की उपेक्षा। तो देखिए आप, और एक ये रिब भी दी गई है। और बाकी ओवरऑल पिस्टल देखने में वही है जो जैसा इनका GSF का होता है। और अब की बार इन्होंने वुडन ग्रिप का इस्तेमाल किया है। ये देखने में वुडन है, अब शायद प्लास्टिक भी हो सकती है, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे वुडन लग रही है। इस पर चेकरिंग भी है और ब्लैक और क्रोम कलर का ये पिस्टल है। बहुत शानदार लग रहा है देखने में। जो आगे इसका पिस्टल को बंद करने वाला एक बुश होता है वो भी आगे से ब्लैक है। साथ में बॉक्स में आप देखिए क्लीनिंग रॉड है, बुश खोलने का टूल है और एक एक्स्ट्रा मैगजीन है। एक मैगजीन इसमें है। वही पुश टू रिलीज बटन इसमें दिया हुआ है। इस बटन को दबा करके आप मैगजीन निकाल सकते हैं। पुश टू रिलीज इसमें ऑप्शन है, स्प्रिंग वाली, स्प्रिंग इजेक्टेड इसमें दी हुई है। सेफ्टी फीचर देखिए दोस्तों, अगर इसको आप ऊपर कर देंगे तो ये सेफ मोड में चला जाएगा, स्लाइड लॉक हो जाएगी। ये इसका पुश टू रिलीज बटन है और आप इसका ट्रिगर देखिए कितना शानदार है। बिल्कुल आपको 1 रुपया भी इसमें मॉडिफिकेशन में कराने की ज़रूरत नहीं है, इतना शानदार उन्होंने पिस्तौल दिया। ये देखिए ये इसका ट्रिगर है और हैमर कॉक है इसमें। इसकी विशेष बात देखिए, जब तक इसमें आप मैगजीन नहीं आएगी ये फायर नहीं होगा। ये ऑर्डिनेंस के पिस्टल की खूबी है। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, काफ़ी प्रीमियम लुकिंग की पिस्टल है। आप इस पर देख सकते हैं ये लाइनिंग दी हुई है ग्रिप के लिए, जिससे उंगलियों की ग्रिप अच्छी बने। ये ब्लो बैक सिस्टम पे काम करता है। रिकॉयल ऑपरेटेड पिस्टल है। जब पिस्टल फायर होता है कारतूस तो उसके रिकॉयल से ही दूसरा कारतूस इजेक्ट होता है। और जो खाली को वो मतलब जब ये पिस्टल आप जो है फायर करेंगे तो पहले वाला फायर जब होगा तो उसका जो रिकॉयल पैदा होगा उससे नया कारतूस चैम्बर में जाएगा। देख सकते हैं ये इसका इजेक्टर है। इस पर भी जो है इन्होंने काले रंग की ब्लूइंग कर रखी है। और अब की बार बैरल भी इनका बिल्कुल क्रोम बैरल है। ये देखिए आप, अलग ही इसमें चमक दिखाई दे रही होगी। बाकी ओवरऑल वही है जो GSF के हमारे पुराने रिव्यू आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इन्होंने पिस्टल निकाला। RFI से अच्छा इनका है पिस्तौल मुझे देखने में लगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें। ये दोस्तों हमने ये इसकी स्लाइड लॉक कर दी है। ये सफाई के लिए इसमें है। अगर आपने सफाई करनी है पिस्टल की तो आप स्लाइड को पीछे कर लीजिए और जो है यहाँ आप तेल डाल करके या चिंदी की सहायता से इसको साफ़ कर सकते हैं। दिए हुए ब्रश से भी साफ़ कर सकते हैं। और वेंटिलेटेड रिब भी इसमें दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये निशाना अच्छा लगे उसके लिए सहायक है। आपको अलग से रिब लगवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाली पिस्तौल में रिब नहीं आती थी और इम्प्रूव्ड इसकी साइट है। ये इसकी आप रेयर साइड देख लीजिए, फ्रंट साइड है। बाकी ओवरऑल वही है। इसको हम कह सकते हैं इन्होंने केवल थोड़ा बहुत रूप रंग बदला है, बाकी वही चीज़ है। नई बोतल में पुरानी शराब का एक जो मुहावरा है वो इस पर चरितार्थ होता है।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात की जाए इसका जो वज़न है और इसकी तकनीकी जानकारी है वो हम आपको इसके आगे देंगे। बाकी ओवरऑल मुझे पिस्टल अच्छा लगा। आपको अगर ये पिस्टल ख़रीदना है तो आप त्रिशूल गन हाउस पर संपर्क कर सकते हैं और उचित मूल्य पर आपको ये मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो इसके टेक्निकल फीचर्स हैं, ये 7.65 mm 32 बोर कैलिबर है। बॉक्स टाइप इसमें 8 राउंड की मैगजीन कैपेसिटी है। बैरल की लंबाई 91.45 मिलीमीटर है और इसका वज़न 705 ग्राम है विदाउट एम्प्टी, मतलब बिना गोलियों के, और फिक्स इसमें साइट है। और दोस्तों इसमें ट्रिगर पूल जो है 2.2 किलोग्राम का है और इसमें 6 राइफल्ड ग्रूव हैं 1:16 RH में, और जो इसकी रेंज बताई गई है वो 18.27 मीटर की इसकी रेंज है। दोस्तों ये ब्लो बैक सेमी ऑटोमेटिक एक्शन में काम करता है और लकड़ी की इस पर ग्रिप है, वुडन ग्रिप, और पुश बटन रिलीज इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मैगजीन रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों ये इसकी सेफ्टी फीचर्स हैं। ये PDF फाइल आप gsf.in से जो है डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें इस पिस्टल की सारी जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों और अब हम इसके कलपुर्जों के बारे में बात करेंगे, जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, मतलब पार्ट्स जो पिस्टल में लगे हुए हैं इन पिक में हैं। ये पिक और ज़्यादा जानकारी PDF में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये इसकी एक और सेफ्टी फीचर है, GSF में या RFI में सभी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री में होती है। ये ग्रिप सेफ्टी है। जब तक आपकी प्रॉपर ग्रिप नहीं होगी ये फायर नहीं होगा। खासकर बच्चों के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि घर में कोई बच्चा हो तो उससे सुरक्षा रहे। बाई चांस लोडेड पिस्टल है तो अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है, मान लिया चलिए हमने मैगजीन भी लगी हुई है, लोड कर दिया, सपोज कीजिए इसमें गोली है और हमारी ग्रिप अच्छी नहीं है, तो आप जितनी जोर से ट्रिगर दबा लें ये फायर नहीं होगा। जब तक हमारी प्रॉपर ग्रिप, ये देखिए प्रॉपर ग्रिप आ गई, ये अंदर घुस गया, अब हम फायर करेंगे, इसमें कोई गोली नहीं है, ये फायर हो जाएगा। तो एक इसकी एक एक्स्ट्रा ये फीचर है। इसके अलावा इसमें ये फीचर दिया हुआ है, आप जब अगर इसे लोड कर दें तो ये देखिए हमने इसको कॉक कर दिया और अब ये हम इसको ऊपर कर दें, ये लॉक लग गया तो पिस्टल लॉक हो जाएगी। ना तो ट्रिगर काम करेगा, चाहे आप सेफ्टी भी क्यों ना दबा लें, और ना ही स्लाइड काम करेगी। ये इसके सेफ्टी फीचर हैं जो सभी ऑर्डिनेंस की उसमें होते हैं। पेच इन्होंने ऑर्डिनरी सस्ते वाले पेच इस्तेमाल किए हैं। अब इतनी महंगी पिस्टल में इस तरह के पेच इस्तेमाल करना मेरी समझ से परे है। बाकी ओवरऑल इनका ये बहुत अच्छा पिस्तौल है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। धन्यवाद। वो भी इसकी ओर है, इसका जो GSF का डब्बा है इसमें चाबी है, आप इसमें लॉक कर सकते हैं बच्चों से सेफ्टी के लिए। ये इसका एक स्पेशल खूबी है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ऑर्डिनेंस ने 2022 में जो अपना नया पिस्टल लॉन्च किया है हालांकि काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में प्रश्न है जिसका उत्तर आप भी लोग दें। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी कानूनी बाध्यता है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 32 बोर पिस्टल बनाने के लिए मजबूर है? वो ऐसे कौन सी कानूनी बाध्यताएं हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आम जनता के लिए 357 मैग्नम .45 ACP 44 मैग्नम या कोई भी अदर कैलिबर का वेपन नहीं बना रही आम जनता के लिए? वो कौन सी मजबूरी है जो आम जनता 32 बोर का पिस्तौल लेने के लिए मजबूर है? ये बात मेरी समझ से परे है। हमारे आर्म्स एक्ट में प्रोहिबिटेड और नॉन प्रोहिबिटेड बोर की एक एक चीज़ खुली हुई है जो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो सरकारी वेबसाइट है उसमें सभी लिखा हुआ है। और MP बोर में मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा अधिक कैलिबर हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें ये 32 बोर का लो पावर वेपन लेने के लिए मजबूर हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। अभी शेख आम सलों ने बहुत अच्छा पिस्तौल साइड ओपनिंग का लॉन्च किया 32 कैलिबर में। वो चाहते तो 38 स्पेशल 357 में भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन फिर भी क्या सोच के उन्होंने 32 बोर का रिवाल्वर निकाला ये भी मेरी समझ से परे है। सीधी सी बात है, जिस आदमी के पास पहले 32 बोर का वेपन है वो उसको बेचकर दूसरे कैलिबर का तो ले सकता है, लेकिन 32 बोर ही क्यों लेगा? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि वेपन को बेचना, लाइसेंसी वेपन को बेचना बहुत मुश्किल काम है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है जो लाइसेंसी आदमी अच्छी तरीके से समझता है। वेपन को ख़रीदना और बेचना बहुत टफ प्रोसेस है। तो कोई भी आदमी जिसके पास पहले से 32 बोर है वो क्यों जो है टफ प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना वेपन पहले तो वो सेल करेगा, फिर उसको डिलीट कराएगा, फिर नए वेपन की परचेज परमिशन लेगा, तब जाके वो उसको चढ़ाएगा। तो ये मेरी समझ से परे बात है। और दूसरी बात, प्राइवेट कंपनी
जितनी भी हैं हिंदुस्तान में, वो चाहे जितना ही पैसा लगा लें, 32 बोर में वो ऑर्डिनेंस के किसी भी हथियार का मुकाबला नहीं कर सकते। ना तो ऑर्डिनेंस की मेटल की क्वालिटी वो अपने वेपन में ला सकते, केवल लुक वाइज सुंदर तो बना सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑर्डिनेंस की मेटल की है वो कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकती। ये बात सत्य है, शाश्वत सत्य है, सभी ये लोग जानते हैं। इनका अरबों रुपए की इनकी मशीनरी है। इच्छा शक्ति की कमी है दोस्तों इंडियन ऑर्डिनेंस IVF फैक्ट्री के अंदर, नहीं तो ये लोग जो चाहे वो वेपन बना सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी यही मांग है कि भारतीय समाज को, जो लाइसेंस धारक समाज है, उसको एक अच्छा ऑप्शन मिले। 32 से अलग भी हमारे देश में आम जनता के लिए जो लाइसेंस धारक है हथियार उपलब्ध होने चाहिए। कम से कम 380 बोर, जो 380 ACP जिसको बोलते हैं, 357 मैग्नम और 0.45 ACP, और अगर आप चाहें तो 30 बोर पिस्टल 7.62 × 25 टोकेरो भी आम जनता के लिए आप दे सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब आप उदाहरण के तौर पे समझिए, 30-06 एक कैलिबर की राइफल है, इसकी गोली ऑर्डिनेंस नहीं बनाती, बहुत पहले बनाती थी, लेकिन इसकी सारी गोलियां इंपोर्ट होती है। 30 बोर पिस्टल को आप लीजिए, 30 बोर पिस्टल की सारी गोलियां जो है बाहर से इंपोर्ट होती हैं। ऐसे ही 0.45 की पिस्टल हैं हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों की संख्या में, इन सब की गोलियां बाहर से हो रही हैं। आदमी जो है, जो पिस्तौल जो 0.45 की और 30 बोर की हमारे पड़ोसी मुल्क में 8 से 10 हज़ार रुपये की धक्के खाती हैं, 10 हज़ार में भी उनका कोई ग्राहक नहीं है। आम भारत का लाइसेंस धारक उसको 8 से 10 लाख रुपए खरीदने में मजबूर है। सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक ऐसा पिस्तौल जिसकी ज़रा से ज़रा लागत मूल्य 40 से 50 हज़ार भी नहीं है, हिंदुस्तान का आम लाइसेंस धारक उसको 8 से 10 लाख रुपए में ख़रीद रहा है। तो ये सारा काला धन कहाँ जा रहा है? सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं कई कंट्री विजिट कर चुका हूँ साउथ एशिया के। फिलीपींस एक ऐसा देश है, मैं अभी वहाँ 2019 में गया। 0.45 ACP पिस्टल वहाँ पर नए आर्म स्कोर कंपनी के इंडियन करेंसी के हिसाब से 30 से 35 हज़ार रुपये में अलग अलग मॉडल के उपलब्ध हैं। और सेकंड हैंड की हम बात करें 10 से 15 हज़ार इंडियन करेंसी के हिसाब से उपलब्ध हैं। और एक गोली की कीमत फिलीपींस में 25 रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। और जो रेंज की रिलोडेड हुई बुलेट हैं उनकी कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से 16 से 17 रुपये है। अब आप देखिए हिंदुस्तान का आम लाइसेंस धारक कितना लूट रहा है। वो एक ऐसा पिस्तौल जो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 हज़ार रुपये जिसकी लागत मूल्य है, वो उसको 8 से 10 लाख रुपए में ख़रीद रहा है, 5 लाख 7 लाख जो जैसा मूल्य हो। दोस्तों, हिंदुस्तान में 3 प्रकार से जो है विदेशी हथियार आते हैं। पहला तरीका तो ये है, जो रिनाउंड शूटर होते हैं, स्पोर्ट्स शूटर, वो लोग इंपोर्ट करते हैं, फिर बाद में उसको वो सेल कर देते हैं, तो एक भारी मुनाफे के साथ। तो जो 1 लाख रुपए की चीज़ 8-10 लाख रुपए की होगी। दूसरा तरीका दोस्तों, इंपोर्ट बैन होने से पहले जितने हथियार हिंदुस्तान में आ गए, एक तरीका वो है विदेशी हथियार इंडियन के लाइसेंस धारकों के पास। एक और अन्य तरीका है, वह तरीका ये है कि जो NRI लोग हैं वो अगर अपने लाइसेंसी हथियार हिंदुस्तान में वापस आते हैं लेकर के और यहीं बसते हैं, तो उनको जब लाइसेंस मिलता है तो वो विदेशी हथियार अपने लाइसेंस पर चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो चौथा वो अवैध तरीका है, उसमें तस्करी या अन्य किसी इलीगल माध्यम से इंपोर्टेड वेपन हिंदुस्तान में आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य एक हिंदुस्तान के आम लाइसेंस धारक को जागरूक करना है और अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। दोस्तों, ये 32 बोर हम कब तक झेलेंगे? एक ज़माना हो गया, दुनिया का कोई भी देश जो है आज की डेट में 32 बोर नहीं पसंद करता। मैं भी कई कंट्री विजिट कर चुका हूँ। हर एक शूटिंग रेंज के लोगों से, अन्य देशों के यूट्यूबर्स से ही मेरी बात होती है, कोई भी 32 बोर पसंद नहीं करता। एक हिंदुस्तान के आम लाइसेंस धारक की ये मजबूरी हो चुकी है, पैसा होते हुए भी वो 32 बोर खरीदे, अन्यथा 8 से 10 लाख रुपए खर्च करके कोई इंपोर्टेड वेपन ले। तो दोस्तों, आप बताइए, आप पर इसकी क्या राय है? क्या आप 32 बोर के खिलाफ खड़े होकर मेरा साथ देंगे? आप अधिक से अधिक कमेंट करें और 32 बोर के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो हो सकता है ये हमारी आवाज़ सरकार तक भी जाए। धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, एक बात मैं बतानी भूल गया था, वो मुख्य बात यह है कि हमारे देश में इंपोर्ट ओपन होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते वो अच्छे वेपन हमें उचित मूल्य पर देंगे। उदाहरण के तौर पर आप एक ये वेबले का रिवॉल्वर देख लीजिए, जिसकी कीमत इन्होंने 2 लाख रुपए के आसपास रख रखी है, जो समस्या पर है। तो कुल मिलाकर के मोदी जी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम वेपन्स को लेकर के लूट इन इंडिया बनता जा रहा है। प्राइवेट कंपनी वाले अगर वेपन देंगे भी तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा रहेगी।
और इससे अच्छा ये है कि सरकार को इंपोर्ट खोल देना चाहिए। इंपोर्ट करा करके जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर अस्त्र शस्त्र लेकर आए उस पर एक उचित आप जो है टैक्स लगाएं 200%, 300%, तब भी जो है एक आम लाइसेंस धारकों के लिए बहुत सस्ता पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर हम फिलीपींस से पिस्टल इंपोर्ट करते हैं तो 25,000 रुपये का पिस्टल ज़्यादा से ज़्यादा .45 का हमें इंडिया में ला करके 75,000 से 80,000 रुपये के बीच का पड़ेगा। तो भी जो है एक आम जनता के लिए बहुत सहूलियत होगी, सरकार को भी इसका लाभ होगा और काले धन पे भी रोक लगेगी जो इम्पोर्टेड वेपन्स में फ़िलहाल की डेट में खप रहा है। धन्यवाद।